मेरा साथी रविंद्र और स्वागत करूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्तमान हरियाणा तक पर। और राजनीतिक जो सरगर्मियाँ थी वो अब शांत हो चुकी हैं। नई सरकार हो बन चुकी है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ उन्होंने ले ली है। और चुनाव से पहले उन्होंने एक वादा किया था, भाई आरक्षण में कोटे में कोटा दिया जाएगा, और उसकी पहल करते हुए उन्होंने आरक्षण में आरक्षण और कोटे में कोटा लागू करने की घोषणा कर दी गई है। आज हम पहुँचे हैं गांव गुजरानी में, और यहाँ बहुत सारे साथी हैं जो इतिहास के ऊपर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, और उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि ये डीएससी है जो घोषणा की है, उनकी पहली प्रतिक्रिया जानेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को। ये हैं सोनू मराठा जी, जो इतिहास है डीएससी का उसके में बहुत अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं, और उनसे हम जानेंगे कि पहली प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि सीएम ने डीएससी की लागू करने की घोषणा कर दी है। देखो जी, समाज में पूरे समाज में भाजपा सरकार का वोट दिया था। एक तरफा जींद 22 तारीख को जींद में रैली गई थी। संपूर्ण समाज ने शपथ ली थी कि हम भाजपा पार्टी को वोट देंगे, और इसी के मध्य आप देख सकते हो भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में तीसरी बार 5 जमा पाई है अपना। और नायब सैनी ने भी जो अपना वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो हम डीएससी लागू कर देंगे, तो उन्होंने वो अपना वादा निभाया। हम नवाब सैनी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने इस समाज की दुर्दशा को देखा और इतना अच्छा निर्णय लिया। क्योंकि ये कोई आज की बात नहीं है, तकरीबन आप अगर इस पर गहन करेंगे तो 18-19 साल हो गए इस समाज को इस लड़ाई को लड़ते हुए। अनेकों जो इसके योद्धा थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। हमारे बहुत सी गांव गुजरानी के ऐसे योद्धा थे जिन्होंने SCA जो आज के टाइम में DSC कहलाती है उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो सुमेर सिंह, तो श्री ताराचंद जी, श्री नफेचंद जी, और तो श्री पृथ्वी जी, जिन्होंने बहुत ही इस कड़ी को जोड़ने का काम किया और दिन रात इसके ऊपर काम करते थे कि समाज को उनका हक मिले। तो यो 18-19 साल के बाद आज नवाब सैनी ने कर दिखाया। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं नवाब सैनी का और भाजपा सरकार का। ये कोटे में कोटा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ राजनेता कहते हैं कि इससे समाज है वो बट जाएगा, और बीजेपी है इस पर राजनीति कर रही है। देखो जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बात है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया था वो इस आधार पे दिया था कि आरक्षण का फ़ायदा हर उस इंसान को मिले जो पिछली पंक्ति में खड़ा है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक सीमित जाति है जो आरक्षण का फ़ायदा उठा रही थी पिछले समय से। इसी कड़ी को देखते हुए चौधरी अमर सिंह दानक ने अपने टाइम में इस आरक्षण में से आरक्षण की व्यवस्था करवाई थी, और जो 20% आरक्षण था उसका 10% एक विशेष जाति को और 10% एक छत्तीस बिरादरी को मिलता था, जिसमें धानक, वाल्मीकि, डेहा और भी अनेकों जातियां हैं जिनको इसका आरक्षण मिलता था। लेकिन जैसे ही 2005-06 के आसपास भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई तो उन्होंने इस आरक्षण को तोड़ने का काम किया, और जो डीएससी समाज के बच्चे हैं इनका गला घोटने का काम किया। जब हम इस इलेक्शन 2024 वाले कैंपेन में थे तो हमने बहुत सारी सभाओं को कवर किया, तो वहाँ देखा गया कि जो डीएससी समाज है वो हुड्डा से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ लगा। उसका मेन कारण क्या ये डीएससी मानते या कुछ राजनीति की कोई स्टंट था? ही नहीं, राजनीतिक स्टंट नहीं था जी, ये डीएससी का ही था, क्योंकि इन्होंने वर्गीकरण को ही तोड़ा था एक तरफा, और वो भी कुछ राजनीतिक जो थे उनके कहने से। नाम तो मैं नहीं लूँगा आपके चैनल पे। ये आरक्षण में एक चीज़ और बताएगी, जो नौकरियों का काफ़ी ज़्यादा मामला निकल के आ रहा है। जहाँ भी हम बात करते हैं डीएससी के बारे में, तो नौकरियों पर लोग खुल के बोलते हैं, भाई इसमें समानता नहीं थी और नहीं थी। तो इस पे क्या? नहीं, समानता तो पूरी थी जी, क्यों नहीं थी? अब भी आप देख लो 24,000 के आसपास पर्चियाँ लगी हैं भाजपा सरकार में, बिना खर्चा बिना पर्चा के लगे हैं। ऐसे गरीब घर के बच्चे लगे हैं
जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारा बच्चा नौकरी लगेगा। ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे युवा निकल के आए हैं आगे, बहुत सारा है। लेकिन जो आरक्षण का वर्गीकरण है ना, वो विस्तार से अगर हम बात करें तो आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है कि आज देखो हिंदुस्तान को 36-37 साल हो गए आज़ाद हुए, 75 साल हो गए सॉरी। इसके बावजूद भी बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिसके परिवार से, जिसके पूरी कम्युनिटी से एक या दो ही आदमी सर्विस पे हैं। तो ये चिंता का विषय है और इस चिंता के विषय को भाजपा सरकार ने बखूबी सोच समझ कर ये निर्णय लिया है और ये निर्णय बहुत ही कारगर निर्णय है, क्योंकि आरक्षण का मतलब है हर उस इंसान तक उसका हक मिलना चाहिए, उसका अधिकार मिलना चाहिए जो उससे वंचित है। तो हमारे बीच विनोद मराठा जी भी हैं, वो भी समाज के इतिहास पे काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, उनसे भी जानेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सीएम साहब ने कोटे में कोटा, जिसको डीएससी बोलते हैं, वो लागू करने की घोषणा करती। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? SCA की बहाली के लिए नायब सिंह सैनी और भाजपा सरकार का हम धन्यवाद करते हैं और आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने सरकार बनते ही पहली कलम से ही हमारे समाज के, DSC समाज के बारे में उन्होंने सोचा और लागू भी किया। जिन्होंने सरकार बनने से पहले ही घोषणा करी थी, वो आज उन्होंने लागू कर दी पहली कलम से ही। हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। और समाज जो पिछड़ा हुआ था, जिन्होंने हक नहीं मिल रहा था, 18 से 20 साल से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे समाज के योद्धा DSC के लिए, उन्होंने काफ़ी हद तक लड़ाइयाँ लड़ी, जेल भी काटी, धरने प्रदर्शन भी किए। पर हुड्डा सरकार ने ये जो तोड़ा था कुछ जातियों के कारण, एक जाति की विशेष एक जाति के कारण ही तोड़ा था उन्होंने, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री ज़्यादा थे और उनके कहने पे ही तोड़ने के कारण हमारा समाज उनसे नाराज़ हो गया, कांग्रेस पार्टी से। हाँ, जो नाराज़गी की बात करी तो इस इलेक्शन में ज़्यादातर ये समाज है DSC, वो कांग्रेस से नहीं हुड्डा से ज़्यादा नाराज़ दिखा है। उसका कारण क्या? उसका कारण ये था कि भाई SCA को तोड़ने का काम हुड्डा साहब ने किया था किसी के कहने से। यानी मुख्यमंत्री तो हमारे विधायक तो हमारे समाज के भी थे, एक जाति के, विशेष जाति के होने के कारण उन्होंने उनका कहना मानने के कारण उन्होंने तोड़ दिया। तब हमारा समाज, DSC समाज उनसे नाराज़ हो गया और 22 तारीख को जींद में उन्होंने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और रैली से भाजपा सरकार का समर्थन किया और SCA को बहाल करने के लिए रिक्वेस्ट करी और वहाँ समाज इकट्ठा किया। तो इसमें लागू होने से SCA जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कितना फ़ायदा समाज को होगा, कितना नुकसान होगा? क्योंकि आपने मायावती का वो भाषण देखा होगा, उसने बोला है कि ये समाज को बांटने की एक चाल है BJP की। ये राजनीतिक लोग हैं, ये भटकाने का काम करते हैं, क्योंकि उनको आरक्षण मिला तो उनका फ़ायदा बंद हो जाएगा। क्योंकि एक ही जाति के लोग लगाए थे, एक आंकड़े देखे थे मैंने, 17,000 पोस्ट निकली थी, तो उसमें 16,000 व्यक्ति तो एक जाति के लगे हुए हैं और 1000 जो आज DSC में आते हैं ना, 1000 बंदे उन जातियों में से 1-1, 2-2, 200, 300 ऐसे लगे हुए हैं। 1000 में तो 41 जातियाँ और 16,000 में एक जाति, विशेष जाति, तो कितना नुकसान है समाज का। तो इससे ये राजनीतिक लोग कह रहे हैं इससे समाज बटेगा नहीं, क्योंकि पहले कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है इसके ऊपर। देखो जी, OBC A है, OBC B है, तो उसमें भी तो है, उसमें नहीं बटेगा क्या? इन लोगों को जवाब देने वाला होना चाहिए, क्योंकि ये षड्यंत्र करते रहते हैं। वोट बैंक होता है, SCA को इकट्ठा करने के लिए इनके वोट बटने का कारण था, इसलिए इनकी ये चाल थी। क्योंकि हर जगह ये दलित का फलाना धकड़ा ऐसा नारा दे के चलते हैं, जबकि अपनी जाति की पहचान रखो भाई। जब मैं दानक हूँ तो मैं दानक पर गर्व करना चाहिए, मैं बाल्मीकि हूँ तो बाल्मीकि पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि जाति ही, विशेष जाति आगे तक जाएगी, तभी हमारे को राजनीति में मजबूती मिलेगी और हर चीज़ में मजबूती मिलेगी अगर हम अपनी जाति को आगे लेके चलेंगे। तो मैं एक बार और आऊँगा सोनू जी के पास। तो सोनू भाई साहब, ये बताइए कि आपने बताया कि एक रैली करी गई जींद में, तो आप कांग्रेस की तरफ क्यों गए, BJP की तरफ भी क्यों जाना मुनासिब समझा? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण था कि जो हमारे CM थे नवाब सिंह सैनी, उन्होंने समाज को, DSC समाज को आश्वासन दिया था कि अगर तीसरी बार हरियाणा में मेरी सरकार आ गई तो मैं पहली कलम से ही आप लोगों का DSC
जो है वो फाइनल कर दूंगा, आप लोगों का हक आप लोगों को दे दूंगा। इसी आधार पे हम लोग भाजपा का समर्थन किया था, क्योंकि इससे पहले आज तक किसी भी नेता ने, किसी भी सीएम ने कह लो या एमएलए ने कह लो, कि इस चीज़ का आश्वासन नहीं दिया गया था कि भाई आप लोगों का जो हक है मैं बहाल कर दूंगा। क्या कांग्रेस की तरफ से ये आश्वासन नहीं मिला गया था? क्यों भाई कांग्रेस की तरफ से इस चीज़ का कोई भी आश्वासन नहीं मिला गया, सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किया गया हर बार। और जो सबसे बड़ा काम किया है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है इस आरक्षण को तोड़ करके, क्योंकि इससे पहले जब ये आरक्षण लागू किया तो कांग्रेस ने ही था। उस टाइम पे चौधरी भजनलाल जी हुआ करते थे, जिस टाइम पे सीएम के दावेदार चौधरी भजनलाल थे। उसके बाद 2005 या 6 की बात है ये, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक विशेष जाति के 7 या 8 एमएलए थे, जिन्होंने दबाव बनाया कि आप हमारा समर्थन चौधरी भजनलाल जी को न दे करके आपको दे देंगे, आप इस आरक्षण का वर्गीकरण मत करना। इसी के कहने पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे तोड़ दिया था, ए और बी को इकट्ठा कर दिया था। इसीलिए सबसे ज़्यादा रोष है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से है। समाज में जो रोष है वो हुड्डा के खिलाफ ज़्यादा है। जी सर, जी सर। तो इसका SCA है जो DSC आप बोल रहे हो, उसका कितना फ़ायदा समाज को होगा, अगर आप थोड़ा बता सको तो इसके बारे में। देखो जी, समाज को इसका पूरा फ़ायदा होगा। शिक्षा में पहले से लागू था, अभी नौकरियों में कर दिया नवाब सैनी ने, तो इसका बहुत 50% इसका फ़ायदा होगा। 50% एक विशेष जाति के रहेंगे, तो अपोजिट में जो 36 जातियां हैं DSC समाज के अंदर, वो एक साइड रहेंगी। पहले क्या होता था, DSC और SC सभी का एक जाति विशेष फ़ायदा उठाती थी, क्योंकि वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लगा लो या कुछ भी मान लो आप। लेकिन आरक्षण का मतलब है, आरक्षण उस इंसान को दिया जाता है जो पिछड़ा हुआ है, जो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, ताकि हम उसको बराबर लेवल पर लेके आ सकें। ऐसा नहीं कि जो पहले से ही धनवान है, नौकरी पेशे में है, उसी को और आगे बढ़ावा दें। आरक्षण का मतलब है जो समाज से पिछड़ा हुआ है उसको थोड़ा लेवल पे लेके आएँ, निचले पायदान पर जो बैठा है। जी जी जी। तो अब भी आप देख सकते हो कि भूपेंद्र हुड्डा के प्रति कितना रोष है समाज में। तो हमारे साथ कुछ और साथी भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका इस पे क्या कहना है। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। DSC का जो एक फैसला था, CM ने शपथ के बाद अगले दिन कैबिनेट में पास कर दिया है, आप इस पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? भाई साहब, मैं तो इतना जानकार को नहीं, फिर मैं इतना कहूँगा, मेरे समाज खातर जो DSC कदम उठाया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, हम इसका बहुत दिल से आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। समाज शुक्रगुजार है, ये इन भाई साहब ने कहा। और भी हमारे साथ है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या कहेंगे, समाज को फायदा होगा कि नुकसान होगा, या समाज बट जाएगा, राजनेता कह रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो DSC का यूज लागू कराया है बहुत बढ़िया है और समाज के लिए बहुत ही बेटर है। बट हमने तो कभी ये सोचा नहीं था भी जो हमारे समाज में जो ऐसा हो रहा है तो ये आगे भी कदे होगा, पर आज हुआ है, तो इसके लिए हम नायब सिंह सैनी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो ये थे हमारे साथ सामाजिक आदमी, और जो अपने समाज का इतिहास है उसके ऊपर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। उनसे उनका पक्ष जाना, और हुड्डा के प्रति जो नाराज़गी अब भी समाज में दिखाई दे रही है वो आप साफ देख सकते हो। तो DSC का कितना फ़ायदा होगा वो भी आपने सुन लिया है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ये वीडियो जो देख रहे हैं सभी भाई, DSC समाज के सभी भाइयों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा DSC समाज के जितने भी साथी हैं, जागरूक लोग हैं, वो लोग अपने DSC के सर्टिफिकेट बनवाने का काम करें और आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा। DSC के जो SC के अपन डॉक्यूमेंट बनवा रखे थे, जाति प्रमाण पत्र बनवा रखे थे, अब वो DSC के बनवाओ भाई। सबसे पहले हम SC में देखेंगे, अगर हमने कहीं एडमिशन लेना तो SC में देखेंगे, और बाद में हमारा DSC समाज वाला भी एडमिशन ले सकता है, उसके कम नंबर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। DSC के सर्टिफिकेट बनवाओ जितने ज़्यादा हो सके। धन्यवाद, इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। तो उन्होंने साफ संदेश दिया कि DSC के सर्टिफिकेट बनवाए जाए, क्योंकि पहले जो सर्टिफिकेट हैं वो SC के हैं। DSC अति वंचित अनुसूचित जाति इसको बोलते हैं, और इसके सर्टिफिकेट बनवाने के लिए समाज को परेशान कर रहे हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।